नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1 to 5th पढ़ाने के लिए जो शिक्षक की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता एनसीटी के रेगुलेशन के अनुसार क्या होनी चाहिए और क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए कि जब व्यक्ति टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम पास है, यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा पास होने के बाद, यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के गाइडलाइंस के अनुसार व्यक्ति के लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस ग्रीवेंस को हमारे प्रकाश चंद्र खटीक जी के द्वारा लगाया गया था। उस ग्रीवेंस का हमारे पास जवाब भी आया है, मतलब लोक शिकायत एनसीटी से जो शिकायत की गई थी उस शिकायत पर हमारे पास एनसीटी का जो रिप्लाई आया है उसमें क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, इस बारे में हम बताते हैं कि जो मिनिमम टीचर के लिए योग्यता है वो योग्यता क्या होनी चाहिए। कि मैं आपको पहले बता देता हूं कि एनसीटी के रेगुलेशन और ग्रीवेंस पीजी नंबर DSEHE 2023 000764 डेट 3 नवंबर 2023। तो एनसीटी के रेगुलेशन डेटेड 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011, 12 नवंबर 2014, 13 नवंबर 2019 और 13 अक्टूबर 2021 के रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर एंड टेट गाइडलाइंस डेट 11 फरवरी 2011, 9 अप्रैल 2013, 22 मई 2014, 9 जून 2021। तो इसके अनुसार इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कहें। जो रिप्लाई मिला है तो उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज़ें विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड अवेलेबल फॉर्म, कि ये स्वयं ही व्याख्या करते, यानी कि जो टेट का सर्टिफिकेट है, टीचर एलिजिबिलिटी का जो प्रमाण पत्र है, वो स्वयं ही व्याख्या करता है कि वो स्वयं ही प्रशिक्षितों को 1 से 5 तक पढ़ाने का लाइसेंस दे देता है। कि जो लोग टेट फर्स्ट उत्तीर्ण हो जाते हैं तो टेट ही स्वयं में इसकी व्याख्या करता है कि जो भी व्यक्ति हैं अगर वो टेट उत्तीर्ण हैं तो स्वयं में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का उनको लाइसेंस मिल गया, कि यानी कि वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं जो व्यक्ति टेट उत्तीर्ण है। तो ये सवाल पूछा गया था एनसीटी से। एनसीटी ने जो है कि प्रत्येक हर डेट के नोटिफिकेशन पर बात की है और हर डेट का नोटिफिकेशन हमारे पास उपलब्ध है। मैं आगे भी वीडियो बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल जो समरी बता रहा हूँ, प्रत्येक नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें रेगुलेशन की डेट है 23 अगस्त 2010 की और 29 जुलाई 2011 की और 12 नवंबर 2014 की, 13 नवंबर 2019 की, 13 अक्टूबर 2021 की। जो भी एनसीटी के रेगुलेशन है या गजट रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, उनके अनुसार जो 1 to 5th में, यानी कि जो टीचर बनने के लिए एलिजिबल पर्सन है, तो वो टेट के गाइडलाइंस के अनुसार उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कह दिया है कि जो टेट का गाइडलाइन है 11 फरवरी 2011, 9 अप्रैल 2013, 22 मई 2014 और 9 जून 2021, ये सेल्फ में ही व्याख्या करता है कि टेट जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए स्वयं में ही इसको व्याख्यात कर देता है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और पूछा था कि जो प्राइमरी टीचर के लिए जो बीएड योग्यता है उस योग्यता में, या ब्रिज कोर्स योग्यता है, उस योग्यता में क्या हो सकता है, कि क्या योग्यता होनी चाहिए, ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने सीधी सी बात कह दी, द एप्लीकेंट मे ऑल्सो रिफर टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट दैट 11 अगस्त 2023 in civil appeal number 5068/2023 arising out SLP civil number 20743 of 2021
टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स कनेक्टेड मैटर विच अवेलेबल एक्सप्लेनेटरी, कि यानी कि आप लोग जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है, उस जजमेंट को आप उसमें क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसले का उल्लेख किया है कि उसके अनुसार बीएड ब्रिज कोर्स एक योग्यता है, वो योग्यता इस योग्यता को लेकर ये 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसमें जो है कि आप क्लेरिफिकेशन ले लो, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवेश शर्मा वाला जो फैसला है, उस फैसले को आप क्या कर सकते हैं, उस फैसले में आप क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ें बता दी है कि जो भी फैसला आया है, टेट जो है कि स्वयं में योग्यता है और किसी भी जो है कि हर रेगुलेशन के अनुसार, यानी कि कुल मिलाकर के मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, बीएड के अनुसार 2000 ब्रिज कोर्स किया है, 23/8/2010 के आधार पर ब्रिज कोर्स की, यानी कि ब्रिज कोर्स की आवश्यकता पड़ी। अब 29/7/2011 के अनुसार इस कोर्स के लिए जो भी डिजाइन किया होगा, जरूरत पड़ी होगी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डीएलएड होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये चीज़ें आपने देखी। 12 नवंबर 2014 में यानी कि उत्तराखंड को अलग से एक चीज़ें मॉडिफाई करके मिली। 13/11/2019 को यानी कि 31 मार्च 2019 तक सारे लोग जो है कि क्वालिफाइड हो गए, और 13/10/2021 के नोटिफिकेशन पे क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। यानी कि बीएड कब कब का लिया जाएगा और इन एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी है, ये सारी चीज़ आपको इन गजट नोटिफिकेशनों में देखनी पड़ेगी। 2010, 2011, 2014, 2019, 2021 के गजट नोटिफिकेशन जो अकॉर्डिंग टू टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर होंगी। यानी कि 11 फरवरी 2011 को जो है कि टेट का एग्ज़ाम हुआ, 9 अप्रैल 2013 को, 22 मई 2014 को, फिर 9/6/2021 को। तो ये स्वयं में एक व्याख्या करते हैं। इस व्याख्या के अनुसार टेट वाले जो भी व्यक्ति हैं, वो उस व्यक्ति को 1 से 5 तक पढ़ाने का लाइसेंस मिल जाता है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके कमेंट हमारे लिए प्रार्थनीय है। बाकी अगली वीडियो में हम तुरंत मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।